ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम पहुंच गए थे ब्रह्मांड घाट, जहाँ पर कृष्ण ने मिट्टी खाई थी और उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया था और यूनिवर्सल फॉर्म पूरा का पूरा ब्रह्मांड, और वो भी एक नहीं हजारों अनगिनत ब्रह्मांड उनके मुख में दिखाए थे। लेकिन फिर भी यशोदा मैया जो है वो उनको ना भय, इस बात का भय नहीं लगा कि ये भगवान है। उनको इस बात का भय लगा कि मेरे लाला को कोई भूत प्रेत पकड़ लिया है। और फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, उनसे उनकी नजर उतरवाई, काली गाय की जो गोमूत्र होता है उससे अपने कन्हैया को स्नान कराया। तो इस तरह जो उनका वात्सल्य प्रेम है वो इतना ऊंचा है कि इस तरह कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखने के बाद भी वो और बढ़ जाता है, घटता नहीं है। और उसी के कंपैरिजन में अर्जुन और जो देवकी मैया और वसुदेव बाबा है, उनका जो प्रेम है वो नीचे हो गया। और जो ऐश्वर्य भाव देखकर उन्होंने क्या किया, हाथ जोड़कर वो उनको भगवान मानकर पूजा करने लगे। यानी वो भूल गए कि ये मेरा मित्र है या ये मेरा पुत्र है। तो उनका प्रेम जो है वो शिथिल पड़ गया। और जब हम ब्रह्मांड घाट जाते हैं तो वहां पर मिट्टी के लड्डू मिलते हैं, जो भगवान को वहां पर अभी भी भगवान को भोग लगाने के लिए वहां पर आपको मिट्टी के लड्डू मिलेंगे, जो भगवान को भोग लगाया जाता है, क्योंकि भगवान ने वहां की मिट्टी को खाया था। दूसरा प्रसंग आता है बाल कृष्ण। एक समय यहाँ पर सहचर अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्वाल बालों के साथ तो वो अपनी फ्रेंड्स का ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे और अचानक से बाल टोली ताली बजाती और हंसती हुई कृष्ण को चिढ़ाने लग गई। पहले तो कन्हैया को कुछ समझ नहीं आया, किंतु कुछ ही पल में उन्हें समझ में आ गया। दाम, श्रीराम, मधुमंगल आदि ग्वाल बाल कह रहे थे कि नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, किंतु तुम काले क्यों? सचमुच में तुम यशोदा मैया के गर्भजात संतान हो या नहीं? किसी ने तुम्हें जन्म के बाद पालन पोषण करने में असमर्थ होकर जन्म लेते ही किसी वट वृक्ष के कोटरे में तो रख दिया था। परम दयालु नंद बाबा ने वहां पर असहाय रुदन करते हुए देखकर तुमको उठा लिया और यशोदा मैया की गोद में डाल दिया। किंतु यथार्थ तुम नंद यशोदा के पुत्र नहीं हो। तो इस तरह सब मिलकर कृष्ण को चिढ़ा रहे हैं कि मैया गोरी है, बाबा गोरे हैं, तुम काले कैसे हो गए? तुमको तुम्हारे माता पिता ने छोड़ दिया और नंद बाबा तुमको वहां से उठा कर ले आए। कन्हैया खेलना छोड़कर घर लौट गया और आंगन में जोर जोर से क्रंदन करने लगता हुआ लोटपोट हो गए, जमीन पर लोटपोट होकर रो रहे हैं जोर जोर से। माँ यशोदा ने उन्हें गोद में लेकर बड़े प्यार से रोने का कारण पूछना चाहा, किंतु आज कन्हैया गोद में नहीं आ रहे। तब मैया जबरदस्ती अपने गोद में धारण करके अंगों की धूल झाड़ते हुए रोने का कारण पूछने लगे। कुछ शांत होने पर कन्हैया ने कहा, दामा, श्री दामा आदि गोप बालक कह रहे हैं कि तू अपनी मैया की गर्भजात संतान नहीं है। बाबा गोरे, मैया गोरी, तू कहाँ से काला निकल गया? ये सुनकर मैया हंसने लगी और बोली, अरे लाला, ऐसे कौन कहता है? कन्हैया ने कहा, दाम, श्री दामा आदि के साथ दाऊ भैया भी ऐसे कहते हैं। मैया गृह देवता श्री नारायण की शपथ लेते हुए कृष्ण के मस्तक पर हाथ रखकर बोलती है, मैं श्री नारायण की शपथ खाकर कहती हूँ, तुम मेरे ही गर्भजात पुत्र हो।
अभी मैं बालकों को फटकारती हूँ। इस प्रकार कहकर कृष्ण को स्तनपान कराने लगी। इस लीला को संजय हुए ये स्थली आज भी विराजमान है। यथार्थ नंद बाबा जी गौर वर्ण के थे, किंतु यशोदा मैया कुछ हल्की सी सांवली रंग की बड़ी ही सुंदरी गोपी थी। नहीं तो यशोदा के गर्भ से पैदा हुए कृष्ण इतने सुंदर क्यों होते? किंतु कन्हैया यशोदा जी से कुछ अधिक ही सांवले रंग के थे। बच्चे तो केवल चिढ़ाने के लिए ही वैसे कह रहे थे। मैया यशोदा का रंग भी कृष्ण के समान ही सांवला था, यानी थोड़ा सा हल्का नीला था। जैसे कृष्ण का गहरा नीला है, मैया यशोदा का हल्का नीला था। चिंताहरण घाट ब्रह्मांड घाट से सटे हुए पूर्व की ओर श्री यमुना जी का चिंताहरण घाट है। यहाँ चिंताहरण महादेव का दर्शन होता है। ब्रजवासी इनका पूजन करते हैं। कन्हैया के मुख में ब्रह्मांड दर्शन के पश्चात माँ यशोदा ने बहुत चिंतित होकर चिंताहरण महादेव से कृष्ण के कल्याण की प्रार्थना की थी। कोले घाट ब्रह्मांड घाट से यमुना पार मथुरा की ओर कोले घाट विराजमान है। श्री वसुदेव जी नवजात कृष्ण को लेकर यहीं से यमुना पार होकर गोकुल नंद भवन में पहुंचे थे। कोले घाट से जिस समय वसुदेव जी यमुना पार करते समय बीच में उपस्थित हुए, उस समय यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान बढ़ने लगी और वो उनका जो जल स्तर है वो बढ़ने लग जाता है। कन्हैया को उन्होंने टोकरी में उठा रखा था वसुदेव बाबा ने, तो यमुना जी जो है उनके चरण को स्पर्श करना चाहती है, तो क्या होता है वो ऊंचे ऊंचे लहर लेने लग गई यमुना जी। वसुदेव जी कृष्ण को ऊपर उठाने लगे। जब वसुदेव जी के गले तक पानी पहुंचा तो वे बालक की रक्षा करने की चिंता से घबरा कर कहने लगे, इसे को लेवे, अर्थात इसे कौन लेकर बचाए। इसलिए उस जगह का नाम कोले घाट हो गया। इसलिए व्रजनाभ जी ने यमुना के इस घाट का नाम कोले घाट रखा। यमुना के स्तर को बढ़ते देखकर बाल कृष्ण ने पीछे से अपने पैरों को यमुना जी के कोल में गोदी में स्पर्श करा दिया। यमुना जी कृष्ण के वो टोकरी में से पैर अपना बाहर निकालते हैं और नीचे लटका देते हैं, जिससे कि यमुना जी उनको आराम से स्पर्श कर सके। यमुना जी ने कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर झट से नीचे उतर गई। पीछे से वहां टापू हो गया और वहां कोले गांव बस गया। कोले घाट के तट पर उठलेश्वर और पांडेश्वर महादेव जी के दर्शन है। जहाँ जहाँ कृष्ण की लीला है, वहां पे महादेव जी जरूर होते हैं। दावजी से 5 कोस उत्तर की तरफ देवस्पति गोप का निवास स्थान देवनगर है। वहां राम सागर कुंड, प्राचीन बृहद कदम के वृक्ष, देवस्पति गोप के पूजन करने का गोवर्धन शिला दर्शनीय है। दावजी के पास ही हाथौड़ा नाग्राम है, वहां नंद राय जी की बैठक है। कर्ण छेदन स्थान, जहाँ पर बाल कृष्ण के कानों में छेद हुआ था, यहाँ बाल कृष्ण और बलराम का कर्ण छेदन संस्कार हुआ था। इसका वर्तमान नाम है कर्णावल गांव। यहाँ कर्ण भेद कूप है, कूप यानी कुआं है, रत्न चौक है और श्री मदन मोहन तथा माधव राय जी के श्री विग्रहों का दर्शन होता है। तो इस तरह महावन की परिक्रमा पूरी हुई। अब हम आगे बढ़ेंगे गोकुल। यथार्थ में महावन और गोकुल एक ही है। नंद बाबा अपने परिजनों को लेकर नंदगांव से बृहद वन या महावन में बस गए। गोपी आदि का समूह वास करने के कारण महावन को ही गोकुल कहा गया। नंद बाबा के समय गोकुल नाम का कोई अलग रूप में गांव या नगर नहीं था। बिकॉज नंद बाबा उस महावन में रहने लग गए, तो उस महावन का वो स्थान को गोकुल कहा गया। इस तरह यथार्थ में ये गोकुल आधुनिक बस्ती है। यहाँ पर नंद बाबा की गौओं का खिड़क था, जो हम बोलते हैं तबेला बोलते हैं। तो यहाँ पर नंद बाबा की गौओं का खिड़क था। आज से लगभग 525 वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के ब्रज आगमन के पश्चात श्री वल्लभाचार्य ने यमुना के इस मनोहर तट पर श्रीमद् भागवत का पारायण किया था।
इनके पुत्र श्री विठलाचार्य और उनके पुत्र श्री गोकुलनाथ जी की बैठकें भी यहाँ पर है। असल में श्री विठलनाथ जी ने औरंगजेब को चमत्कार दिखलाकर इस स्थान को अपने नाम पर पट्टा लिया था और उन्होंने इस गोकुल को बसाया था। इसके पश्चात श्री गोकुलनाथ के पुत्र परिवारों के सहित इस गोकुल में ही रहते थे। श्री वल्लभ कुल के गोस्वामी गोकुल में ही रहते थे। उन्होंने यहाँ पर मथुरेश जी, विठलनाथ जी, द्वारकाधीश जी, गोकुल चंद्रमा जी, बालकृष्ण जी तथा श्री मदन मोहन जी के विषी विग्रहों की प्रतिष्ठा की थी। पीछे से बाद में श्री मथुरेश जी कोटा, श्री विठलनाथ जी नाथद्वारा, श्री द्वारकाधीश जी कांकरौली, गोकुल चंद्रमा जी कामवन, श्री बालकृष्ण जी सूरत और मदन मोहन जी कामवन में पधार गए और श्री विठल भकुल के गोस्वामी गोकुल में रहने के कारण गोकुलिया गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। यहाँ के दर्शनीय स्थान श्री ठाकुरानी घाट, गोकुल का ये मुख्य घाट है। श्री वल्लभाचार्य जी को यहीं पर श्री यमुना महारानी का दर्शन प्राप्त हुआ था। उन्होंने यहीं पर सर्वप्रथम दीक्षा देना आरंभ किया था श्री वल्लभाचार्य जी ने। इसलिए वल्लभ संप्रदाय के वैष्णवों के लिए ये घाट बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गोविंद घाट, श्री वल्लभाचार्य जी जब ब्रज में आए तब यमुना के इस घाट का दर्शन करके बहुत आकर्षित हुए। उन्होंने बड़े बूढ़े ब्रजवासियों से सुना कि पास में ही नंद बाबा की खिड़क थी और ये घाट जहाँ वह बैठे हैं वो घाट गोविंद घाट के नाम से विख्यात है। श्री वल्लभाचार्य जी उस स्थान का दर्शन पाकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस घाट पर शमी वृक्ष के नीचे श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण किया, यानी 7 डेज में जो भागवत पारायण होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे गोकुलनाथ जी का बाग है, बाजन टीला है, सिंह पौड़ी है, यशोदा घाट, पास ही में श्री विठलनाथ जी का मंदिर है, श्री मदन मोहन जी का मंदिर है, श्री माधव राय जी का मंदिर है, श्री गोकुलनाथ जी का मंदिर है, श्री नवनीत प्रिया जी का मंदिर है, श्री द्वारकानाथ जी का मंदिर है और उसी के पास में ब्रह्म छोकरा वृक्ष है, श्री गोकुल चंद्रमा जी का मंदिर है, श्री मथुरा नाथ जी का मंदिर तथा श्री नंद महाराज जी के छकड़ा रखने के आदि स्थान दर्शनीय हैं। गोकुल के सामने यमुना के उस पार नौरंगाबाद गांव है, उसमें श्री गंगा जी का मंदिर तथा दूसरे दर्शनीय स्थान हैं। ब्रज के कन कन में कोई लीला और कन कन में एक मंदिर है। अक्रूर घाट मथुरा से 4 मील उत्तर तथा वृंदावन से 1 मील की दक्षिण में अक्रूर घाट है। पास में ही अक्रूर गांव है। जिस समय अक्रूर जी नंदगांव से कृष्ण और बलदेव जी को रथ में बैठाकर मथुरा ला रहे थे, उस समय अक्रूर ने रथ को वही रोक दिया। रथ पर ही कृष्ण बलदेव को छोड़कर वे स्नान और संध्या आहनिक करने के लिए यमुना हृद में उतरे। वे स्नान करके जल में ही अपने उपास्य सनातन ब्रह्म का मंत्र जपने लगे तथा उनका ध्यान करने लगे। किंतु आज उनके ध्यान में अपने इष्ट सनातन ब्रह्म के बदले श्री राम कृष्ण रूप का ही दर्शन हुआ, यानी श्री बलराम और कृष्ण का ही दर्शन करने लग गए। उधर रथ के ऊपर भी श्री बलराम कृष्ण को देखा, फिर पानी में डुबकी लगाकर राम कृष्ण को देखा। तब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि ये श्री राम कृष्ण ही सनातन पूर्ण ब्रह्म है। गौड़िया गोस्वामियों ने इस विषय में एक सुंदर सिद्धांत की अवतारणा की है। नंद नंदन कृष्ण और रोहिणी नंदन श्री बलराम ब्रज को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी नहीं जाते। इसलिए अक्रूर के साथ ब्रज और मथुरा की सीमा पर इस अक्रूर घाट तक नंद नंदन कृष्ण और रोहिणी नंदन राम आए। तत्पश्चात वहीं से वे दोनों अप्रकट रूप में ब्रज में ही रहते हैं। इस अक्रूर घाट से अक्रूर के साथ जो रथ पर मथुरा गए और वहां की लीलाएं की,
वे देवकी या वसुदेव नंदन श्री बलराम और देवकी या वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ही थे। माने कृष्ण का जो जन्म रहस्य था उसमें हमने कैसे जाना था कि एक कृष्ण ने जो जन्म लिया वो यशोदा मैया से लिया था और देवकी मैया के सामने वो प्रकट हुए थे। तो जो देवकी मैया के सामने प्रकट हुए थे वो ऐश्वर्य कृष्ण थे और वो जब ब्रज में लाए जाते हैं मैया यशोदा मैया के पास, जब उनको सुला देते हैं वसुदेव बाबा, तो वो वाले ऐश्वर्य वाले कृष्ण माधुर्य कृष्ण में समा जाते हैं। इसी तरह जब अक्रूर जी उन दोनों को ले जा रहे थे कृष्ण बलराम को, तो जैसे ही वो उनके उस बॉर्डर में पहुंचते हैं मथुरा के, तो कृष्ण और जो माधुर्य कृष्ण है और जो माधुर्य बलराम है वो वहीं तक अक्रूर जी के साथ थे। उसके बाद जो कृष्ण और बलराम अक्रूर के साथ मथुरा जाते हैं वो ऐश्वर्य कृष्ण है और जो माधुर्य कृष्ण है वो अप्रकट होकर हमेशा ही श्री वृंदावन धाम में वास करते हैं, यानी श्री नंदगांव में रहते हैं। इस तरह वहाँ की अप्रकट रूप से वो ब्रज में ही रहे। इस अक्रूर घाट से अक्रूर के साथ जो रथ पर मथुरा गए वहाँ की लीलाएं की वो देवकी या वसुदेव नंदन श्री बलराम और देवकी या वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ही थे। यशोदा नंदन और देवकी नंदन तत्व एक ही है, फिर भी रस की दृष्टि से इनमें वैशिष्ट्य वर्तमान है। दूसरा प्रसंग, एक समय नंद बाबा ने एकादशी के दिन निर्जल उपवास करके उसी रात में द्वादशी लग जाने पर रात्रि काल में ही स्नान करने के लिए यमुना में प्रवेश किया। आसुरी बेला में स्नान करने के कारण वरुण देव ने के अनुचरों ने श्री नंद बाबा को पकड़कर उन्हें वरुण लोक में उपस्थित किया। कुछ ही देर में भगवान कृष्ण भी वरुण लोक में पहुंचते हैं और श्री वरुण देव ने सर्वेश्वर कृष्ण को उपहार के साथ पूजा अर्चना करके श्री नंद बाबा को आदर पूर्वक उनको समर्पण कर दिया। श्री नंद बाबा ये सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने दूसरे दिन ये घटना ब्रजवासियों को सुनाई। वे लोग भी श्री कृष्ण से उनके परम धाम का दर्शन करने का अनुरोध करने लगे। महाकारुणिक भगवान ने उन ब्रजवासियों को यहीं पर अपने सनातन ब्रह्म लोक का दर्शन कराया, जहाँ इससे पूर्व उन्होंने भक्त अक्रूर जी को उनके इष्ट देव का दर्शन कराया था। इति संचित्य भगवान महाकारुणिको हरि दर्शयामासा लोकम स्वम गोपानां तमसा परम ते तु ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोद्धृता दादृशु ब्रह्मणो लोकम यात्रा क्रूरो अध्यागात पुरा। यहाँ अक्रूर घाट में करोड़ों तीर्थ विद्यमान रहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय यहाँ स्नान करने की विधि है। विष्णु लोक प्रदा तीर्था मुक्ता क्रूरा प्रदायिने कृष्णोशना प्रसादाया नमस्ते विष्णु रूपिणे। आदिवरा पुराण। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से झारखंड के रास्ते से होते हुए वृंदावन पधारे थे, उस समय वृंदावन में कोई बस्ती नहीं थी, केवल चारों ओर गंभीर बहुत ही गहरा वन ही वन था। वे रात में अक्रूर घाट में ही वास करते थे और सुबह होने पर वे वृंदावन में यमुना के किनारे इमली तला के घाट पर बैठकर प्रेम में आविष्ट होकर तीसरे प्रहर तक हरिनाम करते थे। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती तथा उनके अंगों में सुदीप्त अष्ट सात्विक विकार दृष्टिगोचर होते और उस समय उनके साथ केवल श्री बलभद्र भट्टाचार्य थे। श्री चैतन्य चरित्रामृत में इस प्रसंग का बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन है। श्री बलभद्र भट्टाचार्य उनके दास थे, उनकी सेवा के लिए उनके साथ इस यात्रा में चले थे, उनका सामान उठाते थे, उनका ध्यान रखने के लिए। यहाँ पर प्राचीन काल में बृहदसेन राजा के लिए शांत ऋषि ने यज्ञ करवाया था। अक्रूर घाट का दूसरा नाम क्या है? ब्रह्महृद भी है, क्योंकि कृष्ण ने गोपों को यहाँ ब्रह्म धाम का दर्शन कराया था। अक्रूर जी को भी यहीं पर सनातन पूर्ण ब्रह्म का दर्शन हुआ था। यज्ञ स्थल अक्रूर घाट के पास ही माथुर ब्राह्मणों के यज्ञ करने का स्थान है।
एक समय गोप सखाओं के साथ कृष्ण यहीं कहीं पास में ही गोचारण कर रहे थे। भूख लगने पर कृष्ण ने अपने सखाओं से को यहीं यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के पास भोज्य द्रव्य खाना और भोजन मांगने के लिए भेजा था, किंतु वो सब जो ब्राह्मण थे वो यज्ञ करने में बिजी थे। भक्ति रहित उन ब्राह्मणों ने उनको भोजन नहीं दिया। यज्ञ जब हम करते हैं तो वो किसके संतुष्टि के लिए करते हैं? कृष्ण के लिए। और यहाँ कृष्ण स्वयं उनसे मांग रहे हैं और ये जो ब्राह्मण हैं ये उनको भोजन पदार्थ देने से मना कर देते हैं। सखा लोग तिरस्कृत होकर कृष्ण के पास लौट आते हैं और कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर फिर से भेजा, लेकिन इस बार ब्राह्मणों की पत्नियों के पास मांगने के लिए भेजा, ब्राह्मणों के पास नहीं भेजा। भोजन स्थल या भात्रोल गांव, यहाँ पर कृष्ण ने यज्ञ पत्नियों के द्वारा लाए हुए नाना प्रकार के सुस्वादु अन्न व्यंजनों का आस्वादन किया था। प्रसंग, कृष्ण के समझाने बुझाने से ग्वाल बाल यज्ञ पत्नियों के निवास पर गए और कृष्ण बलदेव के लिए कुछ अन्न मांगा, भोजन मांगा। राम और कृष्ण का नाम सुनते ही यज्ञ पत्नियां भाव विवल हो गई। वे थाली में नाना प्रकार के बहुत ढेर सारा व्यंजन जो है वो लाकर परोसकर कृष्ण के दर्शनों के लिए बड़ी उत्कंठित होकर उनके साथ ही चल पड़ी। अपने पतियों के द्वारा बाधा दिए जाने पर तो वो वहां पर यज्ञ करते हुए देखते हैं कि उनकी सब पत्नियां जो हैं हाथों में भोजन के अलग अलग जितना भोजन बना था वो सब थालियों में भरकर वो उन बाल ग्वालों के साथ निकल पड़ी हैं। तो वो लोग उनको रोकने की कोशिश करते हैं, मना करते हैं कि अब अगर तुम यहाँ से जाओगे तो वापस मत आना। तो इस तरह अपने पतियों के द्वारा बाधा दिए जाने पर भी वो रुकती नहीं। कुछ याज्ञिक विप्रों ने अपनी पत्नियों को घरों में बलपूर्वक बंद भी कर दिया और किंतु वे भी विरह ताप से अपने शरीर को छोड़कर कृष्ण से जा मिले। और कुछ जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नियों को जबरदस्ती घर में बंद कर दिया रोकने के लिए, ताकि वो जा न सके। और इस तरह क्योंकि उनको रोका गया तो उन्होंने अपना देह त्याग दिया और कृष्ण से वो मिल गए। जब ब्राह्मणियां कृष्ण के निकट पहुंची तब उनको नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण रूप से देखकर मुग्ध हो गए। कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है, जो माधुर्य है, वो देखकर वो पूरी तरह मुग्ध हो गई। उनके श्याम अंगों पर पीतांबर स्थित विद्युत के भांति फहरा रहा था और वे कृष्ण का दर्शन करके प्रेम में इस प्रकार आविष्ट हो गई कि अपने पतियों के पास वापस घर लौटना नहीं चाहती थी। किंतु कृष्ण के द्वारा बहुत समझाए जाने पर किसी प्रकार वो घर लौटने के लिए तैयार हो गई। उनके घर लौटने पर उनके पतियों के भाव संपूर्ण रूप से बदल गए थे, यानी हृदय परिवर्तन हो गया था उनके पतियों का। वे अपने 3 प्रकार के जन्म, विद्या और वैदिक क्रियाओं में अपनी दक्षता आदि को धिक्कार देते हुए अपनी पत्नियों की अलौकिक कृष्ण भक्ति की प्रशंसा करने लग पड़े। यहाँ एक विचारणीय विषय है कि इन ब्राह्मण पत्नियों को कृष्ण ने लौटा दिया और वे लौट गईं। किंतु सेम सिचुएशन गोपियों की भी थी। कुछ गोपियों को उनके पतियों ने कृष्ण से मिलने से रोका और बंद कर दिया, तो उन्होंने भी अपना देह त्याग दिया था। किंतु गोप रमणियां कृष्ण की मुरली की तान सुनकर कृष्ण के पास आती हैं। कृष्ण ने इनको भी अपने पतियों के पास लौट जाने के लिए कहा, किंतु वो नहीं लौटी। कृष्ण ने उनके साथ नृत्य और गीत में रासलीला की। यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि कृष्ण की रास आदि लीलाओं में एकमात्र गोपियों का ही अधिकार है। कृष्ण का भी ब्रज में गोप वेश और गोप आवेश रहता है, इसलिए ब्रज में गोपी के गर्भजात गोपियों का ही ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की रास आदि तथा निकुंज लीलाओं में अधिकार है। वैकुंठ गत लक्ष्मी तथा द्विजा पत्नियों का यानी ब्राह्मण पत्नियों का इन निकुंज आदि लीलाओं में कोई अधिकार नहीं है।
इसलिए वे लौटा दी गई। हो सकता है कि बहुत जन्मों तक रागात्मिक गोपियों के अनुगत्य में कठोर आराधना करने पर वे प्रकट ब्रज में गोपी गर्भ से जन्म ग्रहण करेंगी तथा नित्य सिद्ध गोपियों के संग के प्रभाव से कभी निकुंज आदि सेवाओं में अधिकार प्राप्त कर सकेंगी। तो हम कहते हैं ना, हम जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो लेकिन अगर हमको हमको कृष्ण के साथ पर्सनल सेवा करनी है, माधुर्य भाव में उनकी सेवा करनी है, तो हमें गोपियों का जन्म लेना होगा। तो वो एक आखिरी जन्म हमें गोपियों के गर्भ से मिलेगा, तभी हम कृष्ण के रास लीला और उनके माधुर्य लीला में प्रवेश कर सकते हैं। तो वो एक आखिरी जन्म भी होता है जब हमें किसी गोपी के गर्भ से जन्म लेना होगा, तभी कृष्ण का जो माधुर्य लीला है जिसमें सिर्फ गोपियां होती हैं, कोई गोप भी नहीं होता, कोई और पुरुष नहीं होता, वहां पे केवल एक ही पुरुष है और वो कौन है? कृष्ण होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे वृंदावन में, श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदा देवी के द्वारा परिसेवित परम रमणीय विविध प्रकार के सेवा कुंजों और केली कुंजों द्वारा परिव्याप्त इस रमणीय वन का नाम है श्री वृंदावन। यहाँ वृंदा देवी का सदा सर्वदा अधिष्ठान है। वृंदा देवी श्री वृंदावन की रक्षयित्री पालित्री वन देवी है। उनको रक्षा करने वाली और पालने वाली वन देवी है। वृंदावन के वृक्ष, लता, पशु, पक्षी सभी इनके आदेशवर्ती और अधीन हैं। सारे ही पशु, पक्षी, लता, वृक्ष सब इनका आदेश पालन करते हैं। श्री वृंदा देवी की अधीनता में अगणित गोपियां यानी अनगिनत गोपियां नित्य निरंतर कुंज सेवा में संलग्न रहती है, बिजी रहती है। इसलिए ये कुंज सेवा की अधिष्ठात्री देवी है। ये समझना आवश्यक है कि पौर्णमासी योग माया पराख्या महाशक्ति है। गोष्ठ और वन में लीला की सर्वांगिकता का संपादन करना योग माया का कार्य है। योग माया समिष्ट भूता स्वरूप शक्ति है। इन्हीं योग माया की लीला अवतार है भगवती पौर्णमासी जी। और दूसरी ओर राधा कृष्ण के निकुंज विलास और रास विलास आदि का संपादन करने वाली कौन है? वृंदा देवी। बाकी सब जो लीला होती है उसमें योग माया का कार्य होता है उसको संपूर्ण करने का, लेकिन कृष्ण और राधा रानी के मिलन की जो लीला होती है उसको हम निकुंज विलास कहते हैं और रास विलास कहते हैं। तो ये जो होता है ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। इसमें राधा रानी, कृष्ण और सिर्फ गोपियों का प्रवेश है और किसी का नहीं है। वृंदा देवी के पिता का नाम और ये जो होता है लीला निकुंज विलास और राम विलास, इसका जो अरेंजमेंट होता है वो होता है वृंदा देवी के द्वारा। वृंदा देवी के पिता का नाम चंद्रभानु, माता का नाम फुल्लरा गोपी तथा पति का नाम महिपाल है। ये सदैव ही वृंदावन में निवास करती हैं। ये वृंदा, विंदारिका, मैना, मुरली आदि दूती सखियों में सर्वप्रधाना है। विविध प्रकार के उपाय और कौशल के द्वारा युगल मिलन का संपादन ही इनका कार्य है। यानी वो हर तरह की युक्तियां करती हैं, आइडियाज होते हैं जिससे कि वो कृष्ण और राधा रानी को मिला सके, यही इनका कार्य है। अंत ये वृंदावन की वन देवी तथा कृष्ण की लीलाख्या महाशक्ति की विशेष मूर्ति स्वरूप है। इन्हीं वृंदा ने अपने परिसेवित और परिपालित वृंदावन के साम्राज्य को महाभाव स्वरूपा वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधिका के चरण कमलों में समर्पण कर रखा है। यानी इन्होंने वृंदावन को, जिसको वो पालन पोषण और रक्षा करती है, उसको उन्होंने राधा रानी के चरणों में समर्पित कर रखा है। पुराणों में महाराज केदार की जिस कन्या वृंदा देवी का वर्णन है, ब्रह्मा वैवर्त में राजा कुशाध्वजा की पुत्री जिस तुलसी का शंखचूड़ से विवाह आदि का वर्णन है, तथा पृथ्वी लोक में हरि प्रिया वृंदा या तुलसी जी जो वृक्ष रूप में देखी जाती है,
ये सभी सर्वशक्तिमय श्रीमती राधिका की काय व्यूह स्वरूप है, यानी उनका ही स्वरूप है। और सदा सर्वदा वृंदावन में निवास कर और सदैव वृंदावन के निकुंजों में युगल की सेवा करने वाली वृंदा देवी की अंश, प्रकाश या कला स्वरूपा है। इन्हीं वृंदा देवी के नाम से ये वृंदावन प्रसिद्ध है। प्रमाण शिरोमणि श्रीमद् भागवत में यत्र तत्र सर्वत्र ही श्री वृंदावन की प्रचुर महिमा का वर्णन प्राप्त होता है। श्री नंद बाबा के मंत्री एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री उपानंद कह रहे हैं कि उपद्रवों से भरे हुए इस गोकुल महावन में ना रहकर तुरंत सब प्रकार से सुरम्य, तृणों से आच्छादित, नाना प्रकार की वृक्ष वल्लरियों तथा पवित्र पर्वत से सुशोभित, गो आदि पशुओं के लिए सब प्रकार से सुरक्षित इस परम रमणीय वृंदावन में हम गोप गोपियों के लिए निवास करना कर्तव्य है। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नौकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यद्रितृण विरुद्धम। चतुर्मुख ब्रह्मा श्री कृष्ण की अद्भुत लीला माधुरी का दर्शन करके बड़े विस्मित हुए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। तद भूरि भाग्यमिह जन्म किमतव्यम यद गोकुले अपि कतमांग्रेजो अभिषेकम यद जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंदा स्वाध्यापि यत पदरजा श्रुति मृग्या मेवा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अहो, आज तक भी श्रुतियां जिनके चरण कमलों की धूलि को अन्वेषण करके भी नहीं पा सकी हैं, वे भगवान मुकुंद जिनके प्राण एवं जीवन सर्वस्व है, इस वृंदावन में उन ब्रजवासियों में से किसी की चरण धूलि में अभिषिक्त होकर होने योग्य तृण, गुल्म या किसी भी योनि में मुझे जन्म होना मेरे लिए महा सौभाग्य की बात है। यानी मैं कोई घास का तिनका बन के जन्म लूं या छोटे छोटे जो श्रब्स होते हैं वो बन जाऊं, जिससे कि क्या होगा, जब ये ब्रजवासियां मेरे चलेंगी रास्ते में, तब वो हमारे ऊपर अपने पैरों को ऐसे झाड़ते हुए चलेंगी, जिससे उनके चरणों में जो रज होगा उससे हम अभिषेक्त हो जाएंगे, उससे हम नहा लेंगे। इस तरह इस वृंदावन में किसी योनि में जन्म लेने की संभावना ना हो तो नंद गोकुल के प्रांत भाग में भी किसी शीला के रूप में जन्म ग्रहण करूं। यानी अगर वो भी सौभाग्य ना मिले, मैं कोई गुल्म या लता ना बन सकूं, तो मुझे नंद गोकुल के प्रांत में क्या बन जाऊं, शिला, कोई पत्थर ही बन जाऊं, जिससे कि वहां की मैला साफ करने वाली जमादारनियां यानी जो झाड़ू मारने वाले होते हैं, सड़क पर जो झाड़ू मारते हैं, उनको जमादारनियां कहा गया है। तो वो ऐसे जो जमादारनियां हो, वो क्या करे, वो अपना पैर उन पत्थरों पर साफ करने के लिए उन पत्थरों पर अपने पैरों को रगड़ेंगी, जिससे कि उनके चरण की जो धूली है वो मुझे स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। मतलब कितनी महिमा है वृंदावन के जो रज है, ब्रज का जो रज है, उसकी अपार महिमा है। प्रेमातुर भक्त उद्धव जी तो यहाँ तक कहते हैं कि जिन्होंने दुस्तज्य पति पुत्र आदि सगे संबंधियों, आर्य धर्म और लोक लज्जा आदि सब कुछ का त्याग करके श्रुतियों के अन्वेषणीय स्वयं भगवान, यानी श्रुतियां जिनकी प्रशंसा करती हैं, जिनकी स्तव गाती हैं, श्रुतियों में जिनके बारे में स्तव गायन होता है, वो स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को भी अपने प्रेम से वशीभूत करके रखा है। कौन? वही जिन्होंने अपने पतियों को त्याग दिया, पुत्र को त्याग दिया, सगे संबंधियों को त्याग दिया, आर्य धर्म को त्याग दिया, लोक लज्जा त्याग दिया, सब कुछ परित्याग कर दिया, यानी गोपियां। मैं उन गोप गोपियों की चरण धूलि से अभिषिक्त होने के लिए इस वृंदावन में गुल्म, लता आदि किसी भी रूप में जन्म प्राप्त करने पर अपने आप को अहोभाग्य समझूंगा। यानी मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझूंगा अगर मैंने वृंदावन में एक घास, एक तिनका, एक गुल्म, एक लता यानी
ऐसे कृपर, किसी भी ऐसे चीज का मुझे एकदम निम्न योनि में मुझे जन्म मिले, तब भी मैं अपने आप को क्या समझूंगा, मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ, ये मेरा अहोभाग्य होगा। आशा महो चरणे रेणु जुषामहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लता औषधीनाम या दुस्त्याजम स्वजन मार्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुति भेद वि मृगयाम। रंग भूमि में उपस्थित माथुर रमणिया वृंदावन की भूरी भूरी प्रशंसा करती हुई कह रही हैं कि आहा, इन तीनों लोकों में वृंदावन और वृंदावन में रहने वाली गोप रमणिया ही धन्य है, जहाँ परम पुराण पुरुष श्री कृष्ण योग माया के द्वारा निगूढ़ रूप में मनुष्य उचित लीलाएं कर रहे हैं। विचित्र वनमाला से विभूषित होकर बलदेव और सखाओं के साथ मधुर मुरली को बजाते हुए वो चारण करते हैं तथा विविध प्रकार की क्रीड़ा विलास में मगन रहते हैं। पुण्य बता ब्रज भुवो यद्यम नरलिंगा गूढ़ा पुराण पुरुषो वन चित्र माल्य गा पालयन सबला क्वन्यंश्च वेणु विक्रीड़ा यांछति गिरित्रम आर्चितांग्री। कृष्ण प्रेम में उन्मत्त एक गोपी दूसरी गोपी को संबोधित करते हुए क्या कह रही है, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद देवकी सुत पादाम्बुज जलाब्धि लक्ष्मी गोविंद वेणुम मनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्ष्या दृशान्व परतान्य समस्त सत्वम। अरे सखी, ये वृंदावन वैकुंठ लोक से भी अधिक रूप में पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, यानी ये वैकुंठ की महिमा को भी पीछे छोड़ रहा है ये वृंदावन, क्योंकि यहाँ पर यशोदा नंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों को अपने अंक में छुपाकर धारण करके अत्यंत सुशोभित हो रहा है। क्योंकि भगवान जो है वो बिना चप्पल या खड़ाऊ पहने हुए वृंदावन में विचरण करते थे, क्योंकि उनकी जो गैया है उनके पैरों में भी कोई जूता चप्पल नहीं होता, तो वो भी अपने पैरों में कुछ भी नहीं धारण करते थे, नंगे पैर ही वो पूरे वृंदावन में घूमते थे। इसलिए यहाँ वृंदावन की जो रज है उसकी इतनी महिमा है।